वायरल एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, वायरल एमसीक्यूज देखने वाले हम लोग मॉनेटरी थ्योरी एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या राजा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत मुद्रा की आपूर्ति और मूल स्तर के बीच संबंध को समझाता है। राइट आंसर बी होगा फिशर क्वांटिटी थ्योरी, फिशर का मात्रा सिद्धांत। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हमारे पास है, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे सब कुछ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, मुद्रा के किन्सियन थ्योरी का मुख्य ध्यान क्या है। राइट आंसर होगा सी, डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। सर डिमांड की बात होती है, किन्सन की बात होती है तो डिमांड, किन्सन डिमांड, किन्सन डिमांड, किन्सन डिमांड याद रखिएगा। और अगर फिशर की बात होती है तो फिशर सप्लाई, फिशर सप्लाई और प्राइस लेवल। तो सप्लाई और प्राइस लेवल बात होगा तो कौन सा सिद्धांत होगा, फिशर का सिद्धांत होगा, यही याद कर लीजिए। अगर सप्लाई और प्राइस लेवल की बात होगी तो समझ जाना कि फिशर का सिद्धांत है, और अगर डिमांड की बात होगी तो समझ जाना किन्सियन थ्योरी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नकद संतुलन सिद्धांत किस पर जोर देता है। नकद संतुलन कैश बैलेंस हेल्ड बाय इंडिविजुअल, कैश बैलेंस हेल्ड बाय इंडिविजुअल व्यक्तियों द्वारा रखे गए नकद संतुलन। नेक्स्ट सवाल है, भारत में बैंकों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान जिम्मेदार है। आरबीआई। कौन है बैंकों का बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। जो केंद्रीय बैंक होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या है कि भाई मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति को क्या करना, नियंत्रित कर देना। क्या करना, नियंत्रित कर देना। नीचे दिए गए में से कौन सा वित्तीय संस्था का कार्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर होगा कर दरें निर्धारित करना, सेटिंग टैक्स रेट, ये काम नहीं है। बचत को जुटाना, क्रेडिट प्रदान करना, ये सारे काम है, लेकिन कर दरें निर्धारित करना ये काम नहीं है वित्तीय संस्थान की। सर वित्तीय संस्थान की, वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था में कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर होगा निवेश को बढ़ा देना। आप लोग मन ही मन आंसर बताते चलो ताकि एक पता चले कितना आप सही कर पा रहे हो। कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से महंगाई होती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सोचो कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि मुद्रा की आपूर्ति, अभी आपको बता दिया जब सप्लाई वाला बात होगा तो कौन सा सिद्धांत लगेगा, सोच के बताओ। व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, जितने बच्चे अभी तक फॉलो नहीं किए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिएगा। वहां पर क्या होता है सर, वहां पर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मिलता है। वहां पर क्विज वगैरह आएगा, क्वेश्चन पेपर भी आएगा, साथ ही साथ आपको बेनिफिट होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल पे क्या करना है, फॉलो कर लेना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मुद्रा का मात्रा सिद्धांत। क्या होगा, मुद्रा का मात्रा सिद्धांत। ठीक है, जो केन्सिन थ्योरी होता है एक बार फिर से बता देते हैं। जो केनिस का जो थ्योरी है, केनिस का वो थ्योरी वो डिमांड की बात करता है, सप्लाई की बात नहीं करता है। फिशर थ्योरी सप्लाई की बात करता है, फिशर थ्योरी सप्लाई की बात करता है, आपूर्ति की बात करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपूर्ति में वृद्धि से महंगाई होती है, तो यहाँ पर फिशर थ्योरी तो है ही नहीं, तो क्वांटिटी थ्योरी होगा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ही होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भाई महंगाई को क्या कर देना, महंगाई को क्या कर देना, नियंत्रित कर देना। क्या करना, कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द करेंसी, ये वाला होगा। नीचे दिए गए में से कौन सा केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति उपकरण है। 10 का राइट आंसर ये होगा ओपन मार्केट संचालन। घबराइए मत, इसका आंसर आपको जैसे ही पीडीएफ मिलेगा ना तो नीचे में दिया गया है सारा का सारा आंसर। ये आंसर आपको दिया हुआ है सारा आंसर, तो ये नहीं सोचिएगा कि भाई क्वेश्चन है आंसर नहीं, आंसर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना। एक अच्छा क्वेश्चन इक्वेशन वाला आता है कि धन की मात्रा का सिद्धांत किस समीकरण द्वारा सबसे अच्छा व्यक्त किया जाता है। तो धन की मात्रा का सिद्धांत जो होता है वो MV इक्वल टू PY होता है, MV इक्वल टू PY होता है। याद रखिएगा, धन की मात्रा का सिद्धांत किस समीकरण द्वारा अच्छी तरह से व्यक्त किया जाता है, MV इक्वल टू PY होता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख के जाना है। कहां से देखे सर, हमारे पास नहीं है, वैभव कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर ऑलरेडी मॉनेटरी थ्योरी एंड
इंस्टीट्यूशन का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। यूट्यूब चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हो, आराम से आपको वो सवाल क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा मौद्रिक नीति उपकरण केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को बदलने में संबंधित करता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, पढ़ लेना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारात्मक मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर सी होगा, आर्थिक वृद्धि को उत्तेजित करना। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में दिया है, दोनों में आप लोग देख सकते हैं। पीडीएफ भी एक ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था मुख्य रूप से किसी देश की मुद्रा और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करती है? कौन सी संस्था है? बोल रहा है कौन सी संस्था है? तो सेंट्रल बैंक। कौन सी संस्था है? केंद्रीय बैंक। कौन सी संस्था है? केंद्रीय बैंक। केनियस इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी? याद रखिएगा, सी होगा राइट आंसर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उपभोक्ता विश्वास। क्योंकि केनियस थ्योरी क्या बताता है? डिमांड की बात करता है कि सप्लाई की बात करता है? सर डिमांड की बात करता है। एंड जब डिमांड की बात किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है? कंज्यूमर से करता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वित्तीय संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कि भाई वो अर्थव्यवस्था में धन के प्रभाव को सुविधाजनक बना दे। ठीक है सर, आप लोग चाहते हैं कि लगातार क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज आए, आंसर की आए, क्वेश्चन बैंक आए, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो, तो आपको एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों से, ग्रुप में, सारी जगह, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फैले, ताकि हमें भी क्लास कराने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्या करना है? लाइक कर देना, कुछ नहीं करना, बस लाइक कर देना है, आपका काम वही खत्म। वित्तीय संस्थानों में तरलता की अवधारणा का क्या अर्थ है? तरलता की अवधारणा का क्या अर्थ है? राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, संपत्तियों को नकद में बदलने की सरलता को तरलता कहते हैं। कौन से सिद्धांत आर्थिक परिणामों को निर्धारित करने में अपेक्षाओं की भूमिका को महत्व देती है? राइट आंसर सी हो जाएगा, तार्किक अपेक्षाएं सिद्धांत। तार्किक अपेक्षाएं सिद्धांत। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिभूतियों का अंडर राइटिंग और जारी करने में मदद करना। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का प्राइमरी रोल क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान के प्रकार नहीं माने जाते हैं? राइट आंसर होगा डी, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय आरक्षित फेडरल रिजर्व का प्राथमिक कार्य क्या? राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, रेगुलेट इंटरेस्ट रेट एंड कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरों को नियंत्रित करना और मौद्रिक नीति को संचालित करना। कौन सी संस्था अमेरिका में बैंक जमा करने के लिए बीमा किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? एफडीआईसी, एफडीआईसी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, संघीय जमा बीमा निगम। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक का। निवेश बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? निवेश देना। सी होगा राइट आंसर, नई प्रतिभूतियों को अंडरराइटिंग और विलय में मदद करना। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था मुख्य रूप से व्यवसाय को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने में शामिल करता है? राइट आंसर क्या होगा? कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। क्रेडिट यूनियन की विशेषता क्या है? राइट आंसर बी होगा, यह अपने सदस्यों के स्वामित्व में होती है। बासेल 3 ढांचे का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेसल 3 फ्रेमवर्क? राइट आंसर बी होगा, बैंक पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ाना, वित्तीय जोखिम को कम करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वित्तीय संस्था मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण उपकरणों में निवेश करती है? राइट आंसर होगा डी, मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड बोल रहा है कौन सी वित्तीय संस्था मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण उपकरणों में निवेश करती है? अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए, साल भर से 6 महीने, कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो मनी मार्केट फंड में डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था का देश के भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है? राइट आंसर बी होगा, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। समझ गए? पीडीएफ मिलेगा कहां पर? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्वेश्चन बैंक भी है, सब कुछ अवेलेबल है। फाइल पे जाना है, सर्च करना है मॉनेटरी थ्योरी, जो भी उससे जुड़ा हुआ पीडीएफ आएगा आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।